चलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञानी शक पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञानी शक को अगर सब्सक्राइब ना किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप पर जैसे जब पहुंचे। देखिए, मैं इतिहास का वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें देखिए मैंने आपको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, यानी तुगलक वंश जो था, तुगलक वंश देखिए, मैंने आपको तुगलक वंश के बारे में, यानी जो इसका मेन, जो इसे तुगलक वंश को बनाया था, यानी गयासुद्दीन तुगलक, उसकी कहानी को बता चुका हूं। उसका पुत्र यानी कि जौना खा या हम लोग जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। देखिए, यानी कि मैंने आपको तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बता चुका है। अब देखिए, उसका पुत्र जो था जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में कहानी को बताऊंगा। देखिए, ये सन 1325 से यहाँ पे 1351 तक, 51 ईस्वी तक यहाँ पे शासन करता है। देखिए, यहाँ पे कुल मिलाकर 25 से 26 वर्ष तक यहाँ पे यह शासन करता है, ये शासन करता है। देखिए, इसे जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसे सबसे बुद्धिमान था, सबसे मूर्ख और लंपट राजा भी बोला जाता था। देखिए, मूर्ख और लंपट राजा इसलिए बोला जाता था इसे क्योंकि इसने, देखिए, जब ये यहाँ पर राजा बना तो इसका जो पुत्र शिक्षक था निजामुद्दीन औलिया जो था, इसे भड़काया। उसके बाद वो, यानी कि यहाँ से जब मर गया तो इसे तो कुछ पता नहीं था कि इसके जो पिता मरे, तो वो तो, यानी इसके जो पिता थे गयासुद्दीन तुगलक, वो तो बहुत अच्छे कार्य करके मरे थे। बट ये जो था, इसे देखिए एक तरह से बुद्धिमान भी बोला जाता है और एक तरह से इसे मूर्ख और लंपट भी बोला जाता है। देखिए, इसने जब यहाँ पर जब इसने राज्य अपने स्थापित करता है तो यानी इसने 4 नीति अपनाई। 4 नीति, देखिए, नीति इसने 4 नीति अपनाई। इसकी चारों की चारों नीति विफल हो गई। देखिए, अब जब यानी कि इसने पहली जो नीति थी, पहली नीति, देखिए, पहली नीति तो यानी कि ये दिल्ली सल्तनत का राजा बना था। तो यानी कि जब ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है तो इसने सोचा, देखिए, मैं तो पहले इसकी कहानी को बता देता हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगा यानी लिखाऊंगा। देखिए, यानी कि जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, यानी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, तो इसने सोचा कि जब मैं यहाँ पर ही देख पा रहा हूँ, मैं क्यों ना मेरा दक्षिण भारत मेरा छूट रहा है, इसके कारण मैं वहां पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसने क्या किया, ये यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये दिल्ली सल्तनत पे था, यानी कि दिल्ली में, फिर ये दिल्ली से दक्षिण भारत यानी दौलताबाद चला है। दौलताबाद, ये यानी कि ये दौलताबाद आने का निर्णय लेता है। देखिए, इसने 2 मील यानी 3 किलोमीटर 200 मीटर यानी 3.2 किलोमीटर पर इसने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया था, यानी कि जैसे वहां पे खाना पानी सब रखवाया था। तो जब ये यहाँ से दिल्ली से चला तो यानी कि 2 मील पर यानी कि इसने प्लेटफॉर्म बनवाया था। तो ये वहां पर जब जो प्लेटफॉर्म बनवाया था इसने, यहाँ पर ये रुक कर खुद भी खाना खाता था और इसकी जनता भी यहाँ पर नाश्ता यानी खाना खाती थी, पानी पीती थी। तो जब ये यहाँ से जब अपनी जो दिल्ली की जो पूरी जनता थी, जो जनता को दौलताबाद लेकर आ रहा था, तो कुछ तो जनता अधिक चलने की वजह से मर गए, तो इसे भारी नुकसान हुआ। जब ये दौलताबाद आया तो यहाँ पर तो ये नया शहर था, यानी कि ये दक्षिण भारत में पहली बार आया था, यानी कि अभी कोई राजा यहाँ पर शासन नहीं किया। तो इससे अनाज यानी कि यहाँ पर भूखमरी फैलने लगी, जिसके कारण यहाँ पर सभी व्यक्ति मरने लगे। तो इसने यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये दौलताबाद से फिर क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत चला गया। तो जब वहां से भी जा रहा था तो कुछ व्यक्ति मर गए। ये इसकी पहली नीति थी जो विफल हो गई।
फिर इसने सोचा कि मैं दूसरी नीति चलाऊं, तो इसने दूसरी नीति में यानी जितने भी चांदी या सोने के सिक्के थे उसे तांबा तथा कांसा का सिक्का में बदलवा दिया। तो यानी कि जैसे दिल्ली की यानी जितनी प्रजा थी उनके पास तो सोना चांदी का सिक्का था, तो इसने सभी सिक्कों को जमा कराकर यहाँ पर तांबा और कांसा का सिक्का जो चलवाया। तो जो यहाँ की जो दिल्ली की प्रजा थी उन्हें ये तांबा और कांसा का जो सिक्का था ये सरल लगा बनाने में। तो इसने यानी कि जब ये दूसरे देशों में दिया अपने सिक्के को, तो वहां पर ये सिक्के 100 गुनी अधिक बन गए जितने इसने छापे थे। तो इसने क्या किया, इसने सभी सिक्कों को वापस कर लिया। तो जब इसने वापस किया तो इसका पूरा महल जितना था भर गया, यानी कि इसने बनवाया जितना था उसका 100 गुना अधिक यहाँ पर उससे जो सिक्के थे उन्हें प्राप्त हुआ। यानी ये भी नीति इसकी फेल हो गई। तीसरा नीति थी इसने दोआब क्षेत्र को, यानी जो दोआब क्षेत्र यानी जो दो नदियों के बीच के क्षेत्र होते थे उन पर 1/2 टैक्स लगा दिया। यानी कि जो कर यानी भूमि पर यानी जो अनाज पैदा होगा, तो इसके डर से जब 1/2 टैक्स हो गया तो वहां की जो जनता थी ये डर से यहाँ पर मतलब यानी कि अनाज यानी पैदावार वहां पर कम हो गया। यानी एक तरह से वो लोग वहां पर कुछ बोते ही नहीं थे तो पैदावार होता ही नहीं था। तो ये जब पैदावार नहीं होता था तब भी यहाँ पर टैक्स वसूलने जाता था, जिसके कारण ये भी इसकी नीति फेल हो गई। उसके बाद इसने देखिए चौथी नीति थी इसकी, ये जैसे अब के समय में यानी जो चिन्हित यानी टैक्स जो 100 की नोट है जैसे उसमें चिन्ह लगा यानी कि ये 100 की नोट है। तो यानी कि इसने सबसे पहले जो चिन्हित मार्ग है उसे सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाया था। जैसे पहले के जमाने में सोने के सिक्के हुआ करते थे, तो सोने के सिक्के पर अगर कुछ भी लिखा होता अगर वो मिट जाता तब भी अगर सोनार को हम लोग बेचते वो सोना यानी कि उस सिक्कों को, तो उसी यानी उसका जितना दाम होता था उसी दाम पर मिलता। लेकिन अब के समय में अगर 100 रुपए की नोट है, अगर 100 रुपए की नोट से सब मिट गया तो क्या उसकी कोई मूल्य है? नहीं, क्योंकि वो तब यानी कि कागज रहेगा। तो यानी कि इसने ये मूल्य लिखवाना इसने ही शुरू कराया। ये नीति भी इसकी फेल हो गई। यानी कि इसके बाद देखिए ये यानी इब्न बतूता था, यानी इसका एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं सेनापति यानी कि लेखक जो था, ये जब मरा तो इसके बारे में वो लिखा था कि ये एक तरह से पागल था, यानी कि ये एक तरह से बुद्धिमान भी माना जाता है और एक तरह से ये मूर्ख और लंपट भी बोला जाता है। तो यानी कि जब ये मूर्ख और लंपट बोला गया तो इसके कारण यानी जब इसकी कहानी समाप्त होगी फिर ये मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में मैं लिखवाना चाहता हूँ। देखिए ये मैंने छोटे पॉइंट में कुछ लिखा है, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसकी कहानी को बताता हूँ। इसने 4 नीति चलाई, 4 नीति जिसमें देखिए यानी कि इसकी पहली नीति थी, पहली नीति देखिए इसने पहली नीति यानी कि मैंने आपको बता चुका है कि ये दिल्ली जब यानी कि इसने सोचा कि मैं यहाँ पर दिल्ली में तो यहाँ पर दक्षिण भारत में कौन इसकी देखभाल कर रहा था, यानी ये वहां पर उसकी देखभाल यानी एक तरह से मदद नहीं कर पा रहा। तो इसने सोचा कि मैं चलता दक्षिण भारत यानी कि दौलताबाद। तो यानी कि पहली नीति इसने दिल्ली को छोड़कर दक्षिण भारत दौलताबाद यानी कि दौलताबाद जाने का निर्णय लिया। इसमें यानी दौलताबाद जाने का निर्णय लिया। जब ये वहां से जा रहा था तो इसने 2 मील यानी कि जिसे हम लोग 1 मील में 1 किलोमीटर 600 मीटर होता है, यानी कि 2 मील होगा तो यानी कि 3.2 किलोमीटर पर इसने प्लेटफॉर्म यानी हम लोग जिसे ठहरने की जगह बोल सकते हैं, ठहरने की जगह
बनवाया था, यानी बनवाया था। इसने दक्षिण भारत में यानी देखिए निर्णय किया। इसने 2 मील यानी 3.2 किलोमीटर पर इसने प्लेटफॉर्म यानी ठहरने की जगह बनवाया था। जब ये वहां पर दौलताबाद पहुंचा तो दौलताबाद पहुंचने के बाद यहाँ पर भूखमरी फैल गई। तो दौलताबाद पहुंचने के बाद कुछ दिनों बाद भूखमरी फैल गई। देखिए जब यहाँ पर जब भूखमरी फैल गई तो इसने फिर निर्णय लिया कि अब मैं दिल्ली भारत फिर चलूंगा। तो इसके बाद इसने फिर निर्णय लिया कि दिल्ली हम लोग फिर चलेंगे, दिल्ली वापस लौट चलेंगे। यानी देखिए ये तो इसकी यानी पहली नीति तो फेल हो गई। इसके बाद जो इसकी दूसरी नीति थी, यानी जब इसकी जो दूसरी नीति थी यानी कि इसने सभी सिक्कों को यानी जो सोना या चांदी के सिक्के थे उसको यानी कि इकट्ठा कराकर यानी उसको यानी तांबा और कांसा का सिक्का चलवा दिया। यानी इसने सभी सोना चांदी के सिक्के सोना चांदी के सिक्कों को वापस यानी कि एक तरह से मांग लिया, यानी कि बंद करा दिया, बंद कर चांद यानी जस्ता। देखिए जब यहाँ पर ये सोने और चांदी के सिक्के को बंद कराता है तो यहाँ पर ये कांसा और जस्ता का सिक्का चलवाता है। देखिए यानी कि जब यहाँ पर ये सिक्का चलवाता है उसके बाद यानी कि जब इसने चांदी और सिक्के की जब यानी कांसा और जस्ता का जब सिक्का चलवाया तो उसके बाद यानी दिल्ली की प्रजा भी इसी सिक्के को छापने लगी, जिसके कारण इसकी ये भी नीति खराब यानी कि बंद हो गई। देखिए यानी कि बंद करा कर कांसा जस्ता का सिक्का चलवाया। इसके बाद दिल्ली की प्रजा भी यही सिक्के छापने लगी, यही सिक्के बनाने लगी। देखिए जब इसने यानी कि इसके बाद दिल्ली की प्रजा भी यही सिक्के बनाने लगी। जब ये यही सिक्के बनाने लगी यानी इसकी ये भी नीति खराब, यानी कि उसके बाद देखिए यानी ये इसकी पहली और दूसरी नीति थी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं बताता हूँ। देखिए इसके बाद यानी इसकी जो तीसरी नीति थी, देखिए जो इसकी तीसरी नीति थी यानी कि इसने जो दोआब क्षेत्र थे यानी 2 नदियों के बीच वाले क्षेत्र उस पर ये टैक्स यानी जब यहाँ पर भूखमरी फैल गई तो उसने टैक्स को 1/2 भाग लगा दिया कि यानी कि हमें कुछ यानी कि जो अनाज था प्राप्त हो
तो इसी के कारण वहां की जनता जब अनाज नहीं बोने लगी, यानी कि जब यहाँ से अनाज भी नहीं प्राप्त हो रहा था, तो इससे और अधिक भूखमरी फैलने लगी। तो इसने, यानी कि तीसरी नीति, इसने दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदी के बीच का क्षेत्र के बीच, दो नदी के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, यानी कि इसने दोआब क्षेत्र है, दो नदी के बीच का क्षेत्र, बीच के क्षेत्र पर टैक्स, यानी कि कर, 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया। देखिए जब इसने 1/2 कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे जब इसने टैक्स इतना कर दिया, तो इसके कारण वहां की जनता जब फसल ही बोने नहीं लगी, तो इसके कारण इसकी ये भी नीति खराब हो गई, यानी कि इसकी चौथी नीति, तीसरी चौथी नीति, यानी इसकी चौथी नीति अभी मैंने आपको बताया। इसने सबसे पहले पैसों को, मूल्यों को मूल्यांकन किया था, इसने मूल्यों पर मूल्यांकन कराया। देखिए इसने सबसे पहले इसने मूल्यों पर मूल्यांकन कराया, यानी कि जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे पहले के सिक्के थे वो एक कीमत पे थे, अगर कोई भूल भी जाए कितने का सिक्का है, तो अगर हम लोग उसे बेच दे तो उन्हें पता भी रहता था कि ये कितने का सिक्का है। पर अब की जो नोट है उसमें से अगर सब मीट दिया जाए, तो यानी कि वो तरह कागज, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही यह करवाया। देखिए इसके बाद इसने सबसे पहले, सॉरी मैं बताना भूल गया, इसने जो यानी कि सेना थी, इनके सेनाओं को 1 साल का नगद वेतन देना शुरू कर दिया, जिसके कारण यानी कि ये जब यहाँ पर ये दक्षिण भारत में ये काकईत वंश चल रहा था, उस समय जब ये वहां पर अपनी सेना को तैयार कराया, तो यहाँ पर इनकी सेना कोई भी यानी तैयार ही नहीं हुई, यानी कि उन्हें जब 1 साल का मूल्य यानी कि वेतन मिल गया था, तो इसके कारण ये वहां पर उनके साथ गए ही नहीं। तो यानी कि जो काकईत वंश था, ये उसके बाद 2 राज्यों में बढ़ जाता है। देखिए अब मैं इसको बताता हूँ, यानी इसके बाद इसने सैनिक को 1 वर्ष का वेतन दे दिया इसने, यानी कि सबसे पहले इसने ही 1 साल का वेतन दे दिया। इसके बाद तो यानी कि जब ये यानी मोहम्मद बिन तुगलक उस समय काकईत वंश चल रहा था, काकईत वंश चल रहा था। उस समय यह काकईत वंश चल रहा था, तो इसने अपनी सेना को तैयार करा कि चलो मेरे साथ युद्ध करना है। तो ये इनकी कोई भी सेना तैयार ही नहीं, क्योंकि इनको तो वेतन मिल गया था पूरे साल भर का, तो इसीलिए वो यहाँ पर इसके साथ युद्ध करने ही नहीं गए। इसके बाद यानी कि ये जो था यानी काकईत वंश था, ये 2 राज्यों में बढ़ गया। देखिए यानी मोहम्मद बिन तुगलक उस समय काकईत वंश चल रहा था, यह इनसे युद्ध करने के लिए जा रहा था, परंतु इसकी सेना तैयार नहीं हुई, इसकी सेना नहीं
तैयार हुई थी, परंतु इसकी सेना तैयार नहीं हुई थी। देखिए, इसकी सेना नहीं तैयार हुई थी तो यानी कि ये उससे तो हार जाता। तो इसके बाद यह यानी कि काकयित वंश दो राज्यों में बढ़ गया। दो राज्य में बट गया। देखिए, ये दो राज्य में बढ़ गया। इसके बाद इसका यानी कि एक तरह से सेनापति था इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का था। इसलिए जब इसकी मृत्यु होती है 1251 में, इसकी मृत्यु के बाद इसकी मृत्यु 1351 के बाद रेहला नामक किताब लिखा। देखिए, जब इसने इसमें किताब लिखा तो यानी इस किताब में लिखा यह एक मूर्ख और लंपट राजा था। जब इसने इतना लिख दिया यानी कि इसकी मृत्यु 1351 में हो जाती है। ये तीसरी नीति और चौथी नीति है, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये हमारे इस चैप्टर यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की लास्ट पॉइंट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान हिस्ट्री को अगर सब्सक्राइब ना किए तो फिर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे।